ये ब्लॉक से फ़ोन आया था आपको कि आपका फ़ोटो पेपर वेपर में छपवाना है, आप अपना जो नहीं, है सब। पेपर में छपवाने के लिए नहीं, बोला था कि वोट दिए थे फर्स्ट डे थी, भेज दे दीजिए, हम कुछ आगे बढ़ा दे रहे हैं फोटो। तो ये आपसे डेटा माँग के उन्होंने आगे बढ़ाया। जी। सरकार के पास इसका डेटा नहीं था कि आप पहले दिए हैं कि कोई और दिया है, इस बात की सरकार को जानकारी नहीं थी, नहीं, आपसे वो प्रूफ़ कर रहे हैं? नहीं दिए थे, मतलब कहे कि मुन्ना कुमार आप ही है, तो हम बोल दिए हम अच्छा, आपको फ़ोन किया कि मुन्ना कुमार आप ही हैं? जी, तो हम बोल दिए हम ही हैं, और बोला है कि फर्स्ट वोटिंग आप ही का है। आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, ये हम भेज रहे हैं नज़दीकी रिपोर्टर को। बूथ पर जाने के लिए लाइन भी लगना चाहिए, लाइन में लगना पड़ता था, और बहुत तेज़ ही घाम भी रहता है। अब लाइन में खड़ा रहना है, आप घर बैठे-बैठे दे सकते हैं वोट, ई-वोटिंग के माध्यम से। सन 1980-90 का दौर था जिसमें बैलेट से चुनाव पेपर होते थे। लोग कहते थे कि नेताजी के आदमी खड़े हैं, बूथ लुटा जाएगा। फिर सरकार ने पहल करते हुए 2004 में ईवीएम नामक एक मशीन को लॉन्च किया। उसके बाद ईवीएम से वोट होने लगे। फिर 2011 तक आते आते ईवीएम पे सवाल खड़े होने लगे। ऐसा बोले जाने लगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो ऐसा सिस्टम ऑन करा देती है, उसमें ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करा देती है जिससे किसी भी पार्टी पे वोट दीजिए, वोट एक ही पार्टी को जाएगा। लेकिन अभी हम जिस दौर में हैं इसको डिजिटल युग के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर एक ऐसे चीज को डिजिटल से जोड़ दो जिससे आम जनमानस, आम जनता को सुख महसूस हो। अभी हम पूर्वी चंपारण में हैं और पूर्वी चंपारण का एक पकड़ी दयाल छोटा सा गांव है। यहाँ से दो व्यक्ति, एक विभा कुमारी और एक मुन्ना कुमार ने इतिहास रच दिया है। पहली बार ई वोटर को लॉन्च किया जाता है और ई वोटर का सबसे पहला कोई साक्षी बनता है तो इसी पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल के रहने वाले दो व्यक्ति। विभा कुमारी को आपको हमने दिखाया। अब हमारे साथ पुरुष श्रेणी के कैटेगरी में मुन्ना कुमार जी हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि इनको कैसे पता चला कि ई वोटर का इस्तेमाल करके घर बैठे बैठे वोट दिया जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, आप करते क्या हैं और आपको ई वोटर के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? करते हम पकड़ी दयाल नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 से हैं, और ई वोटिंग के माध्यम पता चला कि मास्टर साहब आए और रजिस्ट्रेशन कराए। कौन मास्टर साहब हैं? कहाँ से आए मास्टर साहब? गांव में क्या है, सरकारी स्कूल के? सरकारी स्कूल का है, वही कराए रजिस्ट्रेशन, बोले कि ई वोटिंग के माध्यम से वोट दे सकते हैं, और ऐप डाउनलोड किए और ये रजिस्ट्रेशन किए, और ये वोट करने के लिए ये 28 तारीख को बोल दिए कि 7 बजे से लेके 1 बजे तक होगा वोट। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके मन में चल रहा होगा कि अभी ना तो लोकसभा का चुनाव है और बिहार में जो चुनाव विधानसभा के होने हैं उसमें अभी काफ़ी वक्त है। ये नगर पंचायत का एक चुनाव था और ये पकड़ी दयाल क्षेत्र में हो रहा था। उसमें ई वोटिंग सिस्टम का सबसे पहले फायदा इन्होंने मास्टर साहब के जानकारी के आधार पे उठाया। कितना इससे पहले भी आप वोट दिए थे कभी? नहीं दिए थे, और बूथ पर जाकर बूथ दिए। पे जाके, तो बूथ पे जाके वोट देने का एक्सपीरियंस और घर बैठे वोट देने का एक्सपीरियंस दोनों में कितना डिफरेंस है? क्या कठिनाई होता था जिसको आप इस वोट को देने में कठिनाई नहीं सामना करना पड़ा? नहीं, उस बूथ पर जाने के लिए लाइन भी लगना चाहिए, लाइन में लगना पड़ता था, और बहुत तेज़ ही घाम भी रहता है। अब लाइन में खड़ा रहना है, आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं वोट, ई वोटिंग के माध्यम से, और सबको देना चाहिए ई वोटिंग के माध्यम से, या बूथ पर जाकर देना चाहिए, वोट देना बहुत वोट देना जरूरी है। तो इसमें मतलब क्या ऐसा डिफरेंस है कि आपको ये वोटिंग देने में बहुत इजी आपको महसूस हुआ, वहां पे जाके आपको देने में बहुत कठिनाई महसूस होता था? क्या डिफरेंस है, फर्क बताइए थोड़ा लोगों को। फ़र्क यही है कि जाना नहीं पड़ेगा और घर बैठे बैठे वोट दे सकते हैं। हाँ। तो आपको कब पता चला कि नहीं वोट मेरा गिर चुका है और हम बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे पहले व्यक्ति बन चुके हैं जो ई वोटिंग का उपयोग करके अपना वोट गिराएं और पुरुष की श्रेणी में सबसे पहले हैं, क्योंकि आप ही के इलाके के महिला की श्रेणी में विभा जी हैं? जी। तो पता चला 1 बजे करीब में, मतलब पहले फ़ोन आया था पहले ही, मतलब हम घर पर नहीं थे, मोबाइल घरे पर थे, तो बताया कि फ़ोन आया था किधर से। तब फ़ोन किए थे दोबारा, कॉल किए थे, तो बोल रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट में ई वोटिंग के माध्यम से आप ही है मुन्ना कुमार, हैं? तो हम बोले कि जी, हैं? तो बोले कि आप वोटिंग फर्स्ट में किए हैं, आपका थी फ़ोटो वोटो जो करना है भेज दीजिए, खींचे ऊँचे हुआ था वोट देने के समय।
तो हम बोले कि खींचे है एक स्क्रीनशॉट, तो उसी टाइम स्क्रीनशॉट और फोटो भेज दिए थे। हाँ। तो ये ब्लॉग से फ़ोन आया था आपको कि आपका फ़ोटो पेपर ऊपर में छपवाना है, आप अपना जो नहीं, है सब। पेपर में छपवाने के लिए नहीं, बोला था कि वोट दिए थे फर्स्ट डे थी, भेज दे दिया, हम कुछ आगे बढ़ा दे रहे हैं फोटो को। तो ये आपसे डेटा मांग के उन्होंने आगे बढ़ाया? जी। सरकार के पास इसका डेटा नहीं था कि आप पहले दिए हैं कि कोई और दिया है, इस बात की सरकार को जानकारी नहीं थी, नहीं, आपसे वो प्रूफ कर रहे हैं? नहीं दिए थे, मतलब कहे कि मुन्ना कुमार आप ही है, तो हम बोल दिए हम अच्छा, आपको फ़ोन किया कि मुन्ना कुमार आप ही हैं? जी, तो हम बोल दिए हम ही हैं, और बोला है कि फर्स्ट वोटिंग आप ही का है, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, ये हम भेज रहे हैं नज़दीकी रिपोर्टर को, तो हम बोले कि भेज दीजिए। तो यहाँ पे आपको आपके पास रिपोर्टर आए थे और लगातार आपका खबर चल रहा है, लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। जी, ले रहे हैं, कितना अभी कुछ अभी ज़िंदगी बदला है इससे पहले, वोट देने के बाद और वोट देने से पहले ज़िंदगी में कितना चेंजेस आया? चेंजेस कुछ नहीं अभी आया है, अभी फर्स्ट वोटिंग की। लोग आ रहे हैं, मीडिया वीडिया आ रहा है, इंटरव्यू अभी हो रहा है। आज ही आया है कोई मीडिया वाला। इसके पहले कोई नहीं आया था? नहीं। तो देखिए यहाँ पे मुन्ना कुमार हैं जो पहली बार ई वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके दुनिया के और भारत के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो ई वोटिंग के द्वारा वोट किए हैं। वोट बहुत ज़रूरी है, सरकार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ताकि जितने लोग हैं, मान लीजिए आज बिहार में चुनाव है, बिहार के ऐसे तमाम लोग हैं, कम से कम 20 से 30% ऐसी आबादी है जो रोज़गार के चक्कर में बिहार से बाहर बाहर पलायन करती है। जब लोकतंत्र का महापर्व होता है तो वोट में शरीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी सरकार इस पे ध्यान दे रही है और सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग बिहार से बाहर हैं, रोजगार के नाम पे बाहर गए हैं और पलायन करने को मजबूर हैं, वो वोट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और वोट दें ताकि सरकार बनाने में उनकी भी सहभागिता की ज़रूरत होती है। अब सरकार इस पे एक्शन ले रही है ताकि इजी वे में जो लोग बाहर हैं वो वोट दे सकें। क्या लग रहा है कि कितना कुछ अच्छा है ये बूढ़ी महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, या जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो असमर्थ हैं बूथ तक जाने में, उनके लिए कितने फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है, घर बैठे बैठे दिवा सकते हैं वोट उनको। कितने देर में आपका वोट गिर गया? 1-2 मिनट में गिर गया। 2 मिनट में। जी। तो घर पे पापा को, मम्मी को बताएं कि हम तो भारत के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं कि वोट हम इस्तेमाल किए मोबाइल से देने में, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, क्या बोल रहे थे? बहुत अच्छा है। हाँ, पेपर ऊपर में फोटो निकल गया है, लोग इंटरव्यू कर रहा है अब, तो क्या महसूस कर पा रहे हैं, मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा है हम्म, सर, अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोले। क्या आगे क्या करने का तैयारी है? आप 12th कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है और आप युवा हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी घर बैठे बैठे वोट दे सकते हैं। आगे का प्लानिंग क्या है, क्या करने का सोचते हैं फ्यूचर में? जी, बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस। जी। बिहार पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस की तैयारी कितने दिनों से कर रहे हैं? अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं, अभी एज नहीं हुआ था अभी उस एक बार भी फॉर्म में डालें कि नहीं? में, डाले हुए हैं अभी तक। इस बार डालें? जी। इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें आप नौकरी ले लेना है ना? जी, अभी देखे ट्राई तो हो रहा है, कोशिश है पूरा। ये घर से ही तैयारी करते हैं या कहीं जाते रहते घर हैं? से करते हैं। घर से ही। चलिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और युवा है, युवा अगर देश के ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रहा है जिसको युवाओं के लिए ही प्रमोट किया जा रहा है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।